अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान अली और आप देख रहे हैं कूलिंग ऑलराउंडर। बड़े बड़े महंगे डीप फ्रीजर की दोस्तों आज के बाद छुट्टी। सस्ता तरीन डीप फ्रीजर उस्मान भाई आप दोस्तों के लिए लेकर आया है। ये जो आपको डीप फ्रीजर नजर आ रहा है ये किसी बड़ी नामी ग्रामी कंपनी का तैयार किया गया नहीं है, बल्कि इसको आपके भाई उस्मान अली ने तैयार किया है। और तैयार करने का सारा तरीकाकार डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मौजूद है। और कंपनी की बनिस्बत आपको ये 40,000 रुपए सस्ता मिलेगा। जो टेक्निकल लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो बड़ा ही फायदा होने वाला है। और इसको तैयार करने का आसान तरीन तरीका मैंने इसी वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि आप दोस्त भी इसको तैयार कर पाएंगे। अगर आप तैयार किया गया डीप फ्रीजर मुझसे लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे 10 पीस अवेलेबल हैं। पहले आए पहले पाए की बुनियाद पे मैं आपको वो सेल कर सकता हूं और उसके बाद ऑर्डर पर मैं आप दोस्तों के लिए तैयार भी कर सकता हूं। अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हैं तो फिर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अभी मैंने इसको चला के रखा हुआ है, आपको मैं इसकी कूलिंग चेक करवाता हूं कि कितना जबरदस्त काम करता है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए धुआं मार रहा है, कितनी जबरदस्त इसकी कूलिंग है। और चारों तरफ पे ये देखें जबरदस्त इसने आइस भी बना दी है। अगर आपने इसे परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, आप मुझसे रब्ता करके इसको परचेज कर सकते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूं कि डीप फ्रीजर किस तरीके से तैयार होता है। डीप फ्रीजर बनाने के लिए हमारा सबसे जो पहला स्टेप है उसके अंदर हमने डीप फ्रीजर का एवोपरेटर डिज़ाइन करना है। एवोपरेटर हमारा फर्मे के ऊपर डिज़ाइन होगा। उसके लिए देखिए मेरे पास लसानी की शीट मौजूद है, इससे मैं अपना फर्मा तैयार करता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, जिस तरह का फर्मा मुझे दरकार था वैसा ही फर्मा मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। यहाँ पर देखें कंप्रेसर वाली साइड पे जो साइड आएगी उस जगह पे मैंने स्टेप भी बना दिया है। इसके बाद ये देखें दोस्तों, इस फर्मे को मैंने उल्टा कर दिया है। जैसा हमने ये फर्मा बनाया है उसी शेप में हमारा एवोपरेटर तैयार होगा। उसके लिए मेरे पास ये देखें सिल्वर शीट मौजूद है, एल्युमिनियम शीट मौजूद है। इसके डिज़ाइन के मुताबिक मैं इस फर्मे के साथ इसको फिक्स कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो मैं शीट इस्तेमाल कर रहा हूँ कंपनी भी यही शीट इस्तेमाल करती है। अगर आपने डिमांड के ऊपर स्टेनलेस स्टील में डीप फ्रीजर तैयार करवाना है तो मुझसे रब्ता करें। स्टेनलेस स्टील में भी आपको मिल जाएगा जिसको लाइफ टाइम जंग नहीं लगेगा। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे सारे जॉइंट बिल्कुल लग गए हैं। ये अभी कॉइलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। अभी दोस्तों हम इस पर कॉपर की कॉइलिंग करने जा रहे हैं। ये देखें मेरे पास कॉपर का 1/4 का 27 गेज के अंदर पाइप मौजूद है। जल्दी से मैं इसको अनरैप कर देता हूं और इसके बाद इस पर मैं कॉइलिंग स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियां भी एल्युमिनियम का पाइप इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से डीप फ्रीजर जल्दी लीक हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कॉपर का पाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉइलिंग के लिए। इंशाल्लाह ये बहुत लंबे अरसे तक चलेगा। उम्मीद है कि लाइफ टाइम लीक नहीं होगा। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, कितनी जबरदस्त हमारी कॉइलिंग कंप्लीट हो गई है। इस साइड से आप देखें कैसी कॉइलिंग की है मैंने। ये स्टेप वाली जो जगह थी यहाँ पर भी मैंने कॉइलिंग कर दी है। इसके बाद ये देखें आपको यहाँ पर 2 पाइप नजर आ रहे हैं। इनमें से ये जो लंबा पाइप है ये सेक्शन वाला पाइप है, ये कंप्रेसर के साथ लगेगा। जबकि ये जो छोटा पाइप आपको नजर आ रहा है ये मैंने यहाँ तक एक पीस डाला है। इसके अंदर हमारा थर्मोस्टेट का सेंसर जाएगा। और इसके बाद ये देखें चारों तरफ से जबरदस्त इसकी कॉइलिंग आई है। और खास चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए कैमरे में मैं आपको चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखें पहले पाइप हमारा बिल्कुल गोल शेप में था, इसको मैंने प्रेस करके चौकोर शेप में कर दिया है। इस तरीके से बिल्कुल गोल शेप में पाइप था पहले, इसको मैंने प्रेस करके इस शेप में कर दिया है। कैमरे में मैं आपको चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें बिल्कुल चौकोर हो गए, पतला हो गए। इस डिजाइन के मुताबिक मैंने इसको इस वजह से किया है ताकि ज्यादा एरिया पाइप का इस शीट के साथ टच रहे और कूलिंग जबरदस्त करे। और दोस्तों आपको बताता चलूं, ये 1/4 का पाइप, इस पर मैंने 75 फीट इस्तेमाल किया है। मेरे पास 2 रोल थे पाइप के, 1.5 रोल इसके ऊपर लग गया है, तकरीबन 75 फीट बनता है। इतनी लेंथ मैंने इसके ऊपर इस्तेमाल की है। इसके बाद मुझे एक स्टेनलेस स्टील का फ्रेम दरकार है डीप फ्रीजर के ऊपर वाली साइड पे लगाने के लिए। कंपनियां अक्सर प्लास्टिक का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मैं स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि स्टेनलेस स्टील की लाइफ ज्यादा होती है। माशाल्लाह ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रेम बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी इसको हमने इसके ऊपर लगाना है। ये आपको जगह नजर आ रही है अंदर वाली साइड से, ये जो आपको बैंड नजर आ रहा है, इस बैंड को हमने इस एल्युमिनियम शीट और फर्मे के दरमियान में फिक्स करना है।
इस तरीके से दोस्तों हमने इस फ्रेम को फिट कर लेना है। इसके बाद ये देखें दोस्तों, मेरे पास ये चाइना शीट मौजूद है। इसके ऊपर भट्टी वाला रंग किया गया होता है, जिसकी वजह से इसको जंग नहीं लगता। इस चादर का इस्तेमाल करके मैंने अपने डीप फ्रीजर की बाहर वाली बॉडी तैयार करनी है। अब इस चादर को मैं इस फ्रेम के अंदर वाली साइड पे रख के जिधर जिधर हमारा जो वाला कॉर्नर बन रहा है वहां से मैं इसकी बेंडिंग दे के इस शीट का जिधर से ज्वाइंट लगना है वो ज्वाइंट भी लगा देता हूं और इसकी बॉडी तैयार करता हूं। ये देखिए दोस्तों, डीप फ्रीजर की मैंने बाहर वाली बॉडी तैयार कर दी है। यहाँ पर मैंने इसका एक जोड़ लगा दिया है। इसके बाद ये देखें दोस्तों, अंदर वाले टैप को मैंने उल्टा करके फ्रेम के अंदर प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया है और जहां पर टेपिंग सही नहीं हुई थी उस जगह से मैंने जबरदस्त टेपिंग भी इसके ऊपर कर दी है। ये पाइप अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके साथ अटैच हो रहे हैं। और यहाँ पर देखें 036 की 10 फीट कैपिलरी भी मैंने इसके साथ लगा ली है और कैपिलरी के कुछ टर्रे मैंने सेक्शन वाले पाइप के साथ भी दे दी हैं। जैसा कि आपको नजर आ रहा है, इसकी बॉडी को मैंने फ्रेम के अंदर जबरदस्त तरीके से फिट कर दिया है। अभी इसके बाद हमने इसके अंदर फोम डालना है। फोम वैसे तो बना बनाया नहीं मिलता, लेकिन केमिकल मिलते हैं। इस तरह के 2 केमिकल होते हैं, इनको मिक्स करके जब मैं इनका मिक्सर इसके अंदर डालूंगा तो ये फूल कर फोम बन जाएगा। इस केमिकल का नाम है पॉलीयूरीथीन। लेकिन दोस्तों आपको तो पता ही है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे ही हम इसके अंदर फोम डालेंगे ना तो ये बॉडी को इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। तो उससे बचने के लिए देखें, मैंने पहले ही एक फर्मा तैयार करके रखा हुआ है। इस फर्मे को मैंने उठाकर डीप फ्रीजर की बॉडी की बाहर वाली साइड पे फिट करना है, जिससे हमारी शीट इस तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। और इसके बाद इसके अंदर फोम की भराई करते हैं। इस पूरे डीप फ्रीजर को मैंने बाहर से भी फर्मे के अंदर फिट कर दिया है और अंदर वाली साइड पे इस शीट के नीचे भी फर्मा लगा हुआ है। अभी जल्दी से मैं इसकी भराई शुरू करता हूं। जैसा कि आपने देखा है कि डीप फ्रीजर की चारों तरफ पे मैंने काफ़ी सारा केमिकल डाला है। अभी बहुत ही ज़बरदस्त फोम बन जाएगा। ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ से कितनी ज़बरदस्त हमारी केमिकल की भराई हो चुकी है। चारों तरफ से ज़बरदस्त फोम इसमें भर चुका है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह का एक स्टेप तैयार कर लिया है। इस स्टेप को मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। यहाँ पर भी दोस्तों हमने 2.25 इंची इस साइड और 2.25 इंची इस साइड पे केमिकल की भराई करनी है। ये देखिए दोस्तों, जबरदस्त यहाँ पर हमारी केमिकल की भराई हो चुकी है। इसके बाद ये देखें, मेरे पास 2 इस तरह के एंगल थे। एक एंगल को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है और दूसरा एंगल ये देखें मैंने यहाँ पर लगा दिया है ताकि इसकी मजबूती बरकरार रहे। इसके बाद ये देखें, जो एक्स्ट्रा चादर थी हमारी, यहाँ से मैंने पैमाइश की है 2.25 इंची साइज छोड़ के बाकी चादर को मैंने बैंड दे दिया है। चारों तरफ से जबरदस्त बैंड आ गया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे मैंने शीट लगानी है और केमिकल की भराई करनी है। शीट कौन सी लगानी है, ये देखें, ये वाली शीट मैं यहाँ पर लगाऊंगा। जिस जिस जगह पे डीप फ्रीजर के टायर लगेंगे उस जगह पर नीचे वाली साइड पे मैंने 16 गेज की चादर के पीस लगा दिए हैं। अभी जल्दी से मैं इस चादर को इस तरीके से उल्टा करके यहाँ पर लगाता हूँ और केमिकल की भराई करता हूँ। माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों कितनी ज़बरदस्त इसकी भराई हो चुकी है केमिकल की। इसके बाद नीचे वाली साइड पे मैंने 4 टायर भी लगा दिए हैं और इस साइड पे देखें छोटी जाली मैंने इसके साथ फिक्स कर दी है। और ये जो आपको साइड नज़र आ रही है, इस साइड पे ये हमारी बड़ी जाली लगेगी। इसकी फिटिंग भी मैंने बना दी है। इस तरीके से हमारी ये वाली जाली यहाँ पर फिक्स आएगी और स्क्रू से टाइट हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास 16 गेज की चादर का GI का पीस मौजूद है। इसके बाद ये देखें, मेरे पास ये कंडेंसर मौजूद है। ये फैन मोटर है। इस कंप्रेसर को दोस्तों मैंने यहाँ पर फिक्स कर देना है इस तरीके से। ये देखें, कंडेंसर, फैन और कंप्रेसर की प्रॉपर फिटिंग हो गई है। इसके बाद इस पूरी फिटिंग को मैंने उठाकर इस तरीके से उल्टा करना है। ये बेसिकली उल्टा तो कर रहा हूँ लेकिन असल में ये सीधा हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर फिक्स करके ये देखें, यहाँ पर मैंने पहले से ही 4 सुराख करके रखे हुए हैं, 2 इस साइड पे और 2 इस साइड पे। यहाँ पर मैं इसको नट बोल्ट लगा के फिक्स कर देता हूँ। अभी फिटिंग कंप्लीट होने के बाद इसको मैं वापस सीधा कर देता हूँ। ये देखें दोस्तों, डीप फ्रीजर को मैंने सीधा कर दिया है। अभी इसके अंदर जो फर्मा आपको नजर आ रहा है, ये देखें प्लाई का जो फर्मा मैंने इसके अंदर फिक्स किया था, इसको मैंने यहाँ पर L पत्रियां लगाई थी। इन L पत्रियों को मैंने जल्दी से खोल के इसको रिमूव कर लेना है। सारी L पत्रियां मैंने खोल दी हैं। अंदर से ये कैसा आया होगा अभी तक दोस्तों मुझे भी नहीं मालूम। अल्लाह पे तवक्कल करके मैं इसको भी ओपन करने जा रहा हूँ। या अल्लाह पाक पर्दे का जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरा पहला डीप फ्रीजर था जिसकी वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड की है। फिनिशिंग आप अंदर से चेक कर सकते हैं, जो बाकी बनाए हैं उसकी फिनिशिंग इससे भी अच्छी आई है माशाल्लाह। ये देखे दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत इसकी फिनिशिंग आई है। यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें दोस्तों हमारा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद ये देखें दोस्तों, डीप फ्रीजर का दरवाज़ा भी मैंने तैयार कर दिया है और अभी इस दरवाजे को मैंने फर्मे के अंदर फिक्स कर दिया है। अभी इस दरवाजे के अंदर मैं केमिकल की भराई करूंगा। ये जो तार आपको नजर आ रही है इसके साथ मैंने LED बल्ब अटैच करना है और जहां पर हमारे कब्जे आएंगे ये देखें वहां पर मैंने 16 गेज की मोटी शीट लगा दी है ताकि इसकी मजबूती ज्यादा आए। अभी जल्दी से मैं इसके अंदर केमिकल की भराई करता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए दोस्तों, केमिकल की भराई हो चुकी है दरवाजे के अंदर। अभी दरवाजा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद ये देखें, आपको एल्युमिनियम शीट नजर आ रही है। इस एल्युमिनियम शीट को मैंने दरवाजे के साइज के मुताबिक काट लिया है। यहाँ पर ये देखें, गैस्केट को भी मैंने इसके साथ फिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने इस शीट को रखना है और इस गैस्केट को थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पर मैंने चारों तरफ पे स्क्रू टाइट कर देने हैं। ये देखिए दोस्तों, गैस्केट को मैंने फिक्स कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, LED लाइट को भी मैंने फिक्स कर दिया है। अभी इसके ऊपर मैं ये वाला ग्लोब लगा दूंगा और यहाँ पर 2 स्क्रू लगा देता हूँ। अभी इसकी सारी वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दी है। गैस भी इसमें मैंने चार्ज कर दी है। आधा घंटा हो गया है, ये आधे घंटे से ये चल रहा है। यहाँ पर नीचे मैंने इसका थर्मोस्टेट भी लगा दिया है। अभी आपको मैं इसकी अंदर से कूलिंग चेक करवाता हूँ। ये देखें दोस्तों, माशाल्लाह, ये देखें कितनी जबरदस्त इसकी कूलिंग हो रही है अंदर में। यहाँ पर नीचे मैंने इसकी एक ड्रेन भी लगा दी है। ये देखें साइडों पे, ये देखें आपको बर्फ महसूस हो रही होगी। बर्फ की जबरदस्त है इसके ऊपर बन के आ गई है। अभी ये बिल्कुल फाइनल है। और इसके बाद ये देखें, एक स्टिकर मैंने इसका यहाँ पर लगा दिया है और एक स्टिकर यहाँ पर लगा दिया है। अगर आपको डीप फ्रीजर स्टेनलेस स्टील में अंदर से बाहर से कंप्लीट तैयार करवाना है तो मुझसे राब्ता करें। स्टेनलेस स्टील में भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को दोस्तों लाजमी सब्सक्राइब करें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।